औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, शाम बखैर। आप देख रहे हैं दुनिया बोले रमज़ान स्पेशल और मैं हूं सैयद फैसल करीम। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ सोनिया सुंदस। आज का आगाज़ अहम बात के साथ। आक़ाए दो जहां हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ान में घर वालों के खर्च में कुशादगी करो, क्योंकि माह रमज़ान में खर्च करना अल्लाह ताला की राह में खर्च करने की तरह है। वैसे भी कुदरत का दस्तूर है कि जो दोगे वही पाओगे। अब चाहे वो माल हो या इल्म या इज़्ज़त, तो घर वालों पर खर्च करें, फ़राग़ दिली का मुज़ाहिरा करें, क्योंकि उन पर खर्च करना भी सदका है। इसी अच्छी बात के साथ नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले के पीछे भारत का हाथ निकला। दफ्तर खारजा की अफगानिस्तान से भी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की अपील। DGISPR का मुल्क दुश्मनों को किसी सूरत न छोड़ने का ऐलान। कौमी असम्बली में सहाने के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। यास्मीन लारी पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। गजा पर मजालिम के खिलाफ इसराइली अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। $1 लाख की रकम भी ठुकरा दी। यास्मीन लारी के अमल से बाकी दुनिया को भी सीखना चाहिए। फ़ख्र पाकिस्तान आज होंगी दुनिया बोल है में हमारी मेहमान। क्या ज़ियाबतीज़ के मरीज रोज़ा रख सकते हैं? ज़ियाबतीज़ के मरीजों के लिए रोज़े के फ़वाइद और नुकसानात से मुताल्लिक़ हक़ीक़त जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और माह सियाम में जितना अच्छा खाएंगे उतने ही पुरकशिश और सेहतमंद नजर आएंगे। आज किचन सेगमेंट में कौन सी सेहत बख्श रेसिपी बनने जा रही है, जानने के लिए बोल के जायके देखना लाजमी है। प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज। बलूचिस्तान के जिला बोलान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमले के पीछे भारत का हाथ निकला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी है। जाफर एक्सप्रेस के हमले पर रद्दअमल देते हुए कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला मुल्क से बाहर दहशतगर्दों का प्लान था। उन्होंने अफगान हुकूमत पर जोर दिया कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान के साथ ताउन किया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार रहा है और इन तकरीबकारों का निशाना रहा है जो कि हमारी सरहदों से बाहर हैं। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन दहशत गर्दी में भी दहशत गर्दों के बैरून ममालिक राब्ते में थे, जबकि इस वाक़े के दौरान ट्रेस शुदा कॉज में अफगानिस्तान से राब्तों का सुराग भी मिला है। DGISPR ने भी मुल्क दुश्मन अनासिर को किसी सूरत न छोड़ने का ऐलान किया है। DGISPR का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। रेलवे पिकेट पर तैनात 3 FC जवान शहीद हुए, जबकि FC की गजाबंद स्काउट्स का एक जवान कल दौरान ऑपरेशन शहीद हुआ। कुल 4 FC के जवान शहीद हुए। वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है और उनकी कुल तादाद 33 है। 11 मार्च को तकरीबन 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बोलान पास के इलाके ओसीपुर का इलाका है, उधर रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी उसको रोका। रेलवे अकाम के मुताबिक इस ट्रेन में 440 अफराद मौजूद थे। शाम को जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है, जिसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बाज़ाब करवाया गया है। ऑपरेशन के दौरान जो क्लियरेंस ऑपरेशन था, इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फाइनल क्लियरेंस से पहले वहां पर जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरीयत का शिकार हुए, उनकी तादाद 21 है। इस पर लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िका तौर पर जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ करारदाद मजम्मत भी मंजूर कर ली है और इस वाक़े के खिलाफ करारदाद की हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने हिमायत की है। ये करारदाद वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पेश की और इस करारदाद में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। इसी मामले पर हम बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब। वक़ार साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जाफर जो एक्सप्रेस है, उसके हमले के पीछे भारत के मुलव्विस होने का अब इंकिशाफ हो चुका है और साथ ही पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने अफगानिस्तान से भी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। करंट सिचुएशन को कैसा देख रहे हैं आप? करंट सिचुएशन पहले मैं इसके जो कंक्लूजन है वो बता दूं कि चीजें आगे किधर जाएंगी, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो करंट सिचुएशन है, एक तो है कि DLA ने अभी लाइन क्रॉस के पाकिस्तान देश की आपको पता नहीं था, तो DGISPR ने कहा कि नए रूल रिसर्च किए जाए। मेरे ख्याल में DLA को साल के अंदर स्मैश कर दिया जाएगा और शायद एक बंदा भी इनका ना बचे और ये शक आप लिखते हैं इंशाल्लाह ताला डिस्ट्रॉय। बाकी जो ड्रामा था जिससे नाराज एंड ऑल दैट, बिकॉज़ दे डोंट रिप्रेजेंट बलूचिस्तान, दे डोंट रिप्रेजेंट बलोच पीपल, ना कोई इनका इस्लामिक कोई कत्ल अमल था या इंसानी कत्ल अमल था। तो जब आप इस तरीके से मासूम जवानों को, खवातीन बच्चों को निशाना बनाते हैं, आप 1 घंटे के लिए किसी को हॉस्टल बनाए और फिर इट्स वेरी क्लियर कि हिंदुस्तान को कोई खिदमत नहीं। तो
जिस तरह से मोहम्मद साहब से एक दफा हुआ था, आपको याद हो, उसके बाद फिर बड़े ऑपरेशन में स्मैश किया गया था को, तो इनका यही असर होगा। दूसरा TTP के लिए भी एक वार्निंग है और उसके दोनों के सिरे अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान में भी मेरे ख्याल में अभी तालिबान को अपनी खैर मनानी चाहिए, बिकॉज पूरा रीजन अभी अरेड अगेंस्ट है। साइड भी बहुत ज्यादा आप कह लें कि शोरश भी है, लोग तंग है। तो शायद ये 3 एंटिटीज है ना, आपको नजर ही ना आए साल के अंदर इंशाल्लाह। तालिबान रजीम, नंबर 2 TTP, नंबर 3 GLA या दो राजस्थान और भारत का जितना भी आई थिंक यहाँ पे नेटवर्क था वो पूरा डिसमेंटल किया जाएगा। एक ये कंफ्यूजन है इस पूरे वाक़े का। अभी आ जाते हैं कि इसकी इन्वॉल्वमेंट है भारत की अफगानिस्तान। बेसिकली इसका ट्राई एंगल तो भारत है, अफगानिस्तान की सरजमीन है या उसके वहाँ पे पैटर्न है और फिर दो जो बड़ी है और ये मेन टारगेट पाकिस्तान है या आप कह सकते हैं पाकिस्तान। तो उसमें आई थिंक कुलभूषण का अगर देखते हैं केस जो है, और उससे भी पहले मोदी साहब की डिक्लेयर्ड पॉलिसी रही है कि रेड फोर्ट के रैम्पार्ट उन्होंने इस कहा था कि वहाँ से बहुत रहा है। तो मेरे ख्याल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा और टाइम अभी आ गया कि एक्सपोज भी किया जाए। तो भारत ऑलरेडी एक्सपोज है, 3 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हैं सेंडिंग डेस्क और कनाडा, अमेरिका एंड और ये सारी आई थिंक हाईलाइट की है। 5 आईज गवर्नमेंट ने भी उनके ट्रायल हो रहे हैं राव के हैंडल्स पे और कनाडा में एम्बेसी के जगह। तो मेरे ख्याल में तो शर्म भी आनी चाहिए भारत को और बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे नॉट रियलाइजिंग इनका ये गेम खत्म हो जाएगा। और दूसरा चूंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती है कि भारत ट्रांसनेशनल टेररिज्म में इन्वॉल्व है, पाकिस्तान को भी अपना केस लेके जाना चाहिए, चाहे वो ICJ हो, सुप्रीम कोर्ट हो, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है और वहाँ से भी सब सपोर्ट आई है। तो ऑल टोल्ड ठीक है, इसमें नुकसान भी हुआ लेकिन मेरे ख्याल में अच्छी रेड क्रॉस हुई क्योंकि स्टेट को कोई इसमें रुकावट नहीं होगी को स्मैश की जाए। इसमें हिंदुस्तान के जो विद्यालय ऑलरेडी कल बड़ा अच्छा गिरफ्तार किया। बाय एंड लार्ज दोज पीपल आर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान। अच्छा, बिल्कुल। सर, कल DG ISPR ने एक बार फिर मुल्क दुश्मनों को ना छोड़ने का ऐलान किया है, तो क्या अब के KPK के बाद बलूचिस्तान में भी बड़े ऑपरेशंस का प्लान हो रहा है? जी बिल्कुल, अभी यही मैंने बताया जो कंफ्यूजन है। आप खुद सोचें कि क्या कोई भी रियासत कोई भी गवर्नमेंट चाहे वो सूबाई हो चाहे वो, अभी श्रीलंका की एक मिसाल लूंगा कि एक टेस्ट बैक किया था ICC में, उसके 7-8 साल से ज्यादा हो, उसके बाद नहीं होने। इसका अमेरिका ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी बनाया। पाकिस्तान से उसको 30 ईयर से फेस कर रहे हैं टाइगर को, लेकिन जहाँ पे आई थिंक रेड क्रॉस की जाती है और चीजें जो है वो इन ह्यूमन डोमेन में आ जाती है, उसका सदबात भी है, इसको स्मैश किया जाए विदाउट। और इस तरीके से फिर जो नेटवर्क का बेस चुके अफगानिस्तान बना हुआ स्पॉन्सर इंडिया है, तीनों एंटिटीज को आपने 3-4 डोमेन पे करना, एक तो मिलिटरीली विद इन पाकिस्तान और जरूरत पड़ी तो अक्रॉस द बॉर्डर पहले भी होती है पाकिस्तान ने किया। फिर भारत को भी आई एम श्योर विचार रखना चाहिए कि अगर उनकी एजेंसियों के पास इतना वेयर विदॉल है तो उनके अंदर बड़ी एनवायरनमेंट है इस तरह का गेम खेलने की, और भारत फिर अपनी बर्बादी देखेगा, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे वो साउथ इंडिया है जहाँ नबीदा नाडू की तहरीक कर रही है, ऑक्युपाइड कश्मीर है, इंडियन पंजाब है, उनकी फॉर्ट बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है उनको फिर ये भुगतना पड़े, मैं कह सकता हूँ। तो इसमें मेरे ख्याल में बड़े ऑपरेशन को डिस्कस करना चाहिए। आई डोंट नो इसका फाइनल क्या होता है, लेकिन मेरे ख्याल में इसके बाद जो है गुंजाइश नहीं रहेगी। और ये जो बेसिकली आप कह लें कि कुछ स्पेस की गति है, नाराज है लोग पहाड़ों पे, ऑल आई थिंक नाउ गॉन डाउन द ड्रेन, बिकॉज अगर आप इस तरीके से टेरराइज करते हैं लोगों को, और फिर इसमें देखें एक एथनिक एंगल दिया जा रहा है भारत के यहाँ पे, एक तो आपके पंजाबी के पर टारगेट किया गया, फिर सिंधी जो है शहीद किए गए। वकार साहब, सरफराज भुट्टी ने भी बहुत अहम गुफ्तगू की है, उस पर भी मैं आऊँगा लाजमी, लेकिन उससे पहले सर जैसे कि आप कह रहे हैं इट इज़ हाई टाइम टू एक्ट नाउ, बिकॉज इस वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से हम मुआशी मझधार से निकाल के लाए हैं। फिर पिछले दिनों आपने देखा भी होगा किस तरीके से न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा का भारत से उठा और पूरा प्रोपेगेंडा फिर बाद में बस्ट भी किया गया। राइट फ्रॉम हमारी मईशत की मजबूती से लेके और हमारे मुल्क के इस्तेहकाम तक वी आर पेविंग राइट ट्रैक्स फॉर आवरसेल्व्स, और ऐसे वक्त में ये तमाम तर चीज़ें होना
इससे बढ़ के वक्त कोई नहीं आया होगा एक फैसला कुन कार्रवाई का। ये 100% एग्रीड। आई थिंक हर डोमेन में, जिस तरह आई थिंक इंफॉर्मेशन डोमेन में भी आप बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, बड़ा जरूरी है और इस नैरेटिव को आगे चलाने की जरूरत है। बिकॉज समहाउ आई फील के थोड़ा मीडिया भी हमारा थक जाता है और शायद कौम में भी स्टेमिना कम है, जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट उसको कैसे, भारत को देख लें, अगर लेट्स से पाकिस्तान पे फेक टेररिज्म का इल्जाम भी था, उन्हें 20 साल चलाया, उसको डे एंड नाइट चलाया। तो यहाँ पे आई थिंक एक्सपोज करने की जरूरत है। दूसरा, इंटरनली आई थिंक गवर्नेंस थोड़ा बेहतर होनी चाहिए। फिर कुछ लीगल इश्यूज हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल है, मसलन बलूचिस्तान में ए और बी एरिया का बड़ा इशू है जी। टेक्निकली अगर सिब्बी की पुलिस है तो वो सिब्बी की म्यूनिसिपल लिमिट के बाहर जाके ऑपरेट नहीं कर सकती। गार्डर की पुलिस है वो वहाँ लेवीज करना है, लेवीज की अपनी एक आप कहने शॉर्ट कमिंग्स हैं, फिर किसी हद तक ट्राइबल कंट्रोल है। और अनफॉर्चुनेटली जैसा भी मैंगल साहब ने भी कल ट्वीट किया, पता नहीं वो कौन सी दुनिया में रहते हैं, खाते यहीं का है, यहीं पे सरदारी भी की है, इंजॉय भी किया है और पावर में भी रहे हैं, वजीर आला भी रहे हैं, लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान के साथ स्टैंड करने की तो एक अजीब सा वो बयानिया लेके चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी जो सरदारी सिस्टम है, इनको भी देखना चाहिए कि उन्होंने डिलीवर क्या कुछ किया है। डज इट नीड रिफॉर्म? आप 21st सेंचुरी के तीसरे डेकेड के सेंटर में हैं और अभी आप बैठ के जो है वो पुराने लड़ से 100 साल पुराना जो सिस्टम है उसको चलाना चाहते हैं या गन के साथ फैसला करना चाहते हैं, तो बलोच यूथ तो इनको रिजेक्ट करेगा। बिकॉज दे वुड लाइक के वो भी आगे आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आए, IT में आए, बाकी बिजनेस है। उसके अलावा अभी बलूचिस्तान वैसे भी खुल रहा है, लगभग से रेकोडेक विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इन 2028 और जिसमें 25% स्टेक बलूचिस्तान का है। तो आई एम श्योर चीजें बेहतर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर वकार हमारे साथ आप मौजूद पे हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खातून हज़रत, गज़ा में आज जो हालात है वो देखकर यकीनन हम मुसलमानों के दिल ज़ख्मों से छलनी है। सोशल मीडिया पर वायरल रमज़ान की वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि तबाहाल इमारतों पर वो बच्चे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, आज भी उनके हौसले बुलंद हैं, आज भी वो गज़ा को दोबारा तामीर होते देखने के मुंतज़िर है। इसी वाले से आपके साथ एक खबर शेयर करते हैं। फ़लस्तीनी भाइयों से ज़ाहिर यकजहती के लिए पाकिस्तान की मारूफ खातून आर्किटेक्ट यास्मीन लारी ने रोशन मिसाल कायम कर दी। इसराइली NGO वुल्फ फाउंडेशन की जानिब से दिया जाने वाला जो अवार्ड है उसकी जो रकम थी $1 लाख इनामी रकम, उसको लेने से इनकार कर दिया। साइंसी उसूल खिदमात के एतराफ़ में दिए जाने वाला अवार्ड, इसके हवाले से यास्मीन लारी की जानिब से ख़त लिखा गया और इस ख़त के ज़रिए इसराइली NGO वुल्फ फाउंडेशन को आगाह किया गया, जिसमें गज़ा में जारी नस्लकुशी के सबब अवार्ड वसूल करने से माजरत की गई है। मारूफ आर्किटेक्ट यास्मीन लारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आइन से गुफ्तगू करते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैडम, यकीनन आपने एक मिसाल कायम कर दी है, हैट्स ऑफ टू यू, जो दीगर के लिए भी, जो आप जैसे और बहुत सारे लोग हैं वो जो आपको देख रहे हैं, आप मसले राह हैं हम सभी के लिए। सबसे पहले तो मैम वुल्फ, ये जो आपको मिनी प्राइज़ मिला है, जो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप हमें बताना पसंद करेंगे, किस तरह आपको ये ऑफ़र हुई, फिर किस तरह आपने मना किया, थोड़ा नाज़रीन के साथ ये शेयर कीजिए प्लीज़। ऐसा था कि उनका कोई मेरे पास, मेरे ख्याल फ्राइडे को उनका मेरे पास एक ख़त आया, ईमेल आई और उन्होंने कहा कि हम उसमें था कि हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका जो नंबर था आपकी वेबसाइट पे वो पुराना था, शायद हम आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं और आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त एक न्यूज़ हम आपको देना चाहते हैं। और ये वुल्फ, हमारा वुल्फ फाउंडेशन है, उसके प्राइज़ होते हैं, उसमें बड़े बड़े लुमिनरीज जो आर्किटेक्चर में हैं उनको प्राइजेज़ मिले वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने उनको इन एनी केस भेज दिया अपना मोबाइल नंबर। मैं आजकल पाकिस्तान में नहीं हूँ और फिर मैंने उनका चेक भी किया तो पता चला कि वो तो इसराइली हैं। एनीवे मैंने उनसे बात की तो दे वर वेरी काइंड। उन्होंने कहा कि ये हमारी ज्यूरी ने तय किया कि ये आपको दिया जाए और आपने जो काम किया है ख़ास तौर पे ह्यूमैनिटी के लिए, उसके लिए हम ये आपको देना चाहते हैं। और आपकी बड़ी लंबी साइटेशन है, वो तो मैं आपको भी नहीं सुना सकती, लेकिन ये सब है। तो मैंने कहा भाई देखो, बात ये कि आप तो चूँकि इसराइल में हो तो मेरे ख्याल में मेरे लिए तो लेना मुमकिन नहीं होगा। मुझे तभी था, जैसे ही मैंने वेबसाइट पे देखा कि ये इसराइली ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर मैंने सोचा कि तो मैं नहीं ले सकती। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसके बारे में गौर करें और हम कोशिश करते हैं, जो भी आप कहती हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम इसराइल में इसको फंक्शन नहीं करेंगे, हम ये कहीं और दुनिया में, चाहे यूरोप में कहीं या अमेरिका में, वहाँ जाके अवार्ड करेंगे। और आप इसके बारे में सोचें, क्योंकि हमारी नज़र में ये बहुत अहम अवार्ड है और आपके लिए ये है वगैरह। तो बस ये उन्होंने बात की और फिर मैंने उनको बस ख़त लिख दिया, जो मेरा ख्याल था। मुझे नहीं लगता था कि मुझे कोई चीज़, जो गज़ा में चीज़ें हो रही हैं,
जिस तरह से इतनी ज़बरदस्त वहाँ पे जेनोसाइड है और पैलेस्टीन की अहमियत ही नहीं है, और कितने बच्चे और कितनी ख़वातीन अच्छा मैम जो ये है वो बताइए ख़त्म हो कि चुकी ये हैं जो और अभी वुल्फ तक पता नहीं प्रेस्टीज प्राइज़ अवार्ड है, बड़ा अवार्ड है, इसके साथ सिर्फ ये अवार्ड नहीं था, $1 लाख की रकम भी आपको दी जानी थी। इसको ठुकराने के हवाले से बताइए, या आपने जो फैसला लिया है, क्या इस फैसले के पीछे मुहर्रिकात है? पता नहीं, मुझे कोई ख़ास पैसों में कोई मुझे इतनी अहमियत नहीं लगती है। मेरे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं था। बहुत आसानी से मेरा ख़्याल में कि बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में इंसान स्टैंड ले और सही बात करने की कोशिश करे। तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मैं वो चीज़ करूं जो सही हो, और इंसान का एक मॉरल कंपस होता है, उसको हमेशा मेरा ख्याल इस्तेमाल करते रहना चाहिए। तो मैंने यही सोचा, शुरू से ही सोचा था कि नहीं, ये मुझे नहीं, मेरे लिए मुनासिब कि मैं इसको लूँ। ये वक्त ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जुल्म हो रहा है वो फिर जी जी मतलब वैसे एक तरह से अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, साहिबा, वैसे आप कंकर आपने कर रहे हैं ना, आप उसमें जी एग्री कर रहे हैं कि यास्मीन जो साहिबा, चीज़ हो रही है वो आपने, सही सॉरी है। टू इंटरप्ट यू, आपने तो अगर सही पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में बहुत काम किया है। ये बताइए, इस तरह के जो सिंबॉलिक इक़दामात होते हैं, तो वो कितने करामत साबित होते हैं किसी भी मुल्क को प्रेशराइज़ करने के लिए, कि वो जो गज़ा में मज़ालिम हो रहे हैं, इस प्रेशर को रोकने के लिए कितने करामत हो सकते हैं ये? बेटा ये तो कुछ पता नहीं, बिकॉज जियो पॉलिटिक्स ऐसी है कि इंसान का तो कोई बस नहीं है ना। ये तो बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो चीज़ें करती हैं, लेकिन बस ये कि मैं समझती हूँ इंसान को वही करना चाहिए जिसका आपका ज़मीर मुतमईन हो। और मुझे तो नहीं पता कि इससे कोई फ़ायदा भी हो, तो बहुत ही हकीर सी चीज़ है ना। ये जो चीज़, जो कदम मैंने उठाया, कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं मानता था कि मैं चीज़ को एक्सेप्ट करूँ। जब मैं जानती हूँ कि जुल्म हो रहा है, मैं जानती हूँ कि गलत काम है, और मैं कर लूँ, तो रियली आई डोंट नो कि कोई प्रेशर पड़ेगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन मेरा ख्याल है अच्छा कि आवाज़ें बहुत आप बुलंद होनी माशाल्लाह से चाहिए। पाकिस्तान की पहली खातून आर्किटेक्ट हैं। गज़ा की जो मौजूदा तबाहाल सूरत हाल है, बीइंग एन आर्किटेक्ट, इसको बसाने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, पहली तो बात ये कि जब इंसान डिस्प्लेस होते हैं, और हमें पता है कि औरतें बच्चे हैं, वही उन्होंने ज़्यादा सफ़र, हर जगह हमेशा ये होता है, चाहे सैलाब से तबाही आए, चाहे कॉन्फ्लिक्ट से तबाही आए, वही तमाम इसमें सफ़र करते हैं सबसे ज़्यादा। और इसमें तो हमने देखा कि कितनी ज़्यादा ख़वातीन और बच्चों की जानें गई हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक बड़ा कर्स है, वो उसको संभालना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इट्स नॉट कि आपने बिल्डिंग नहीं बना दी, बिल्डिंग तो चलो बनी जाएंगी, लेकिन ये कि आपको ज़िंदगी पूरी तरह से नए सिरे से शुरू करनी पड़ती है। उसके लिए आपको फिर सब कुछ चाहिए, आपको हर तरह की चीज़ें मुयस्सर हों, आपको ज़िंदगी करने के लिए उसमें मतलब न सिर्फ ऑफ कोर्स जो कॉमन चीज़ें हम कहते हैं, जो बेसिक राइट्स इंसानों के हैं वो मिलने चाहिए, जिसमें रहने हो, पानी हो, सैनिटेशन हो, सफाइयाँ हों, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि कैसे उनके हौसले बुलंद किया जाए, कैसे उनकी मदद की जाए कि वो ख़ुद भी खड़े होने को उनमें हिम्मत आए, और किस तरह से हम मिल के उनके साथ करें। सिर्फ पैसे लगाने से और सिर्फ इमारतें बनाने से काम नहीं चलता है। और ये बात मेरे ख़्याल में हर जगह मैंने देखी है कि ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि जब हमारे सैलाब भी आते हैं, जब भी यही होता है कि हम जाके इमारतें तो बनानी शुरू कर देते हैं, बट व्हाट अबाउट बिल्डिंग देयर लाइव्स, वो तो कोई उस पर गौर ही नहीं करता। तो मेरा ख्याल है कि हमें बिल्कुल और तरीके से इनको टैकल करना होगा। हमें जाके एम्पैथी के साथ, मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ उनके साथ मिल के चीज़ें करना होंगी। ये नहीं कि सिर्फ पैसे दे दिए, ये नहीं कि सिर्फ बिल्डिंग्स बना दी। और फिर ये कि कल्चरल एस्पेक्ट्स जो हैं उनके कैसे ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें, खुशियाँ कैसे वापस लाई जाएँ। जो लोग ख़त्म हो गए उनको तो आप ला नहीं सकते, लेकिन फिर भी इंसान जो ज़िंदा है उनके लिए क्या हो सकता है। तो मेरा ख्याल है हमें इस बात में बहुत गौर से सोचना चाहिए। सिर्फ पैसा लगाना और इमारतें बनाना मेरा ख्याल है मकसद नहीं होना चाहिए। वो ज़रूर बिल्कुल ठीक है यास्मीन लारी साहिबा, आपके वक्त के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत नहीं खूबसूरत काम किया, बिल्कुल। अब वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
दुनिया बुल है में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात हो जाए कुछ हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से। रमज़ान हो तो हेल्थ का जिक्र ना हो पॉसिबल ही नहीं है। सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर इस महीने अगर कुदरत के उसूलों पर प्रॉपरली अमल किया जाए तो इंसानी जिस्म से तमाम बीमारियों को दूर किया जा सकता है। ऐसा है कि साइंसी नहीं? तहकीक के मुताबिक खाने की आदत बराह रास्त इंसान के दिमाग पर असरअंदाज होती है और हर वक्त भरे पेट के साथ रहना दिमाग के लिए नुकसानदेह होता है, जिससे फालज, राशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियां आम हो रही हैं। अब साइंसी तहकीक के मुताबिक अगर कोई भी इंसान हफ्ते में 2 दिन खाना पीना छोड़ दे तो बीमारियों से बआसानी बचा रहता है। खैर, माह रमज़ान में ज़ियाबतीस और थायराइड से मुतासरा मरीज़ों का डाइट प्लान क्या होना चाहिए और इस माह में वो कैसे अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, कौन से मरीज़ हैं कि जो रख सकते हैं और नहीं रख सकते, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद नईम खान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। Welcome. थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Faisal, and thank you for inviting me. It's a pleasure, For this sir. important. सर नहीं, इट्स अ प्लेजर। Thank you very डॉक्टर साहब, much. मेरा पहला ही सवाल ये है, बहुत सारे मरीज़ सवाल करते हैं कि डायबिटीज़ है, हम रोज़ा रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड, इस हवाले से बताइए। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका और बहुत ही एथेटिक क्वेश्चन है। सारे पेशेंट्स जितने भी होते हैं, अमूमन तो ये देखा जाता है ना कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसको 2-3 महीने पहले, एटलीस्ट 2 मंथ्स बैक, अपने मुआलिज से मशवरा कर लेना चाहिए कि उसको रोज़ा आने में रोज़ा रखना है या नहीं रखना है। ये 2 मंथ्स पहले से। लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, या तो वो रोज़ा रख के आ रहे होते कि डॉक्टर साहब मेरा रोज़ा है अभी और मैं क्या करूँ। ठीक है, तो इसमें डायबिटीज़ एंड रमज़ान डायर गाइडलाइन है जो 2021 में जो वर्ल्ड वाइड जितने भी मुस्लिम्स है तो वो उसको फॉलो करते हैं। उसमें डायबिटीज़ को कैटेगराइज किया हुआ है, जो रिस्क कैटेगरीज है। एक वेरी मतलब सीवियर कैटेगरी है जिसमें मरीज़ को हम बिल्कुल मना कर देते हैं कि आपने रोज़ा नहीं रखना है, और एक फिर मॉडरेट होता है जिसमें फिर मरीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आया वो रोज़ा रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे तो भी उनको इजाज़त है। एक जो बहुत लो रिस्क होते हैं, जो ऐसी मेडिसिन पे हो जो शुगर लो ना करते हो, या सिर्फ उसकी ऐसी डायबिटीज़ हो कि सिर्फ जिसको लाइफस्टाइल हम कहते हैं कि डाइट और वॉक पे जिनकी कंट्रोल्ड हो, तो ऐसे पेशेंट्स वेरी लो रिस्क ग्रुप में आते हैं। उनको फिर हम कहते हैं कि आप रोज़ा रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। ठीक है, तो ये वाली कैटेगरीज है जिसको हम कैटेगराइज करते हैं। और ये फिर देखते हैं कि डायबिटीज़ हर स्कोरिंग की हुई है। जैसे हम कहते हैं कि वो हाई ग्रेड रिस्क, हाई रिस्क ग्रुप है जिसमें अगर रिस्क 6 या 6.5 से ज़्यादा होता है स्कोरिंग करते हैं, जिसमें डायबिटीज़ की टाइप शामिल है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 है, डायबिटीज़ की ड्यूरेशन की कितनी पुरानी डायबिटीज़ है, 10 साल से ज़्यादा है या 10 साल से कम है। डायबिटीज़ के साथ उनको और कॉम्प्लिकेशंस क्या है, अगर किसी को इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, हार्ट का प्रॉब्लम है और एक्टिव हार्ट का प्रॉब्लम है तो बहुत सीवियर, सिर्फ ये प्रॉब्लम आ गया तो अगर उसको डायबिटीज़ भी नहीं है तो उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। प्रेगनेंसी, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, प्रेगनेंसी है तो क्लियर कट हाई रिस्क में चली गई है, क्योंकि अब प्रेगनेंसी है, बहुत सारी ख़वातीन आती है फिर भी कहती है कि हमने रोज़ा रखना। भाई अभी आपका सिर्फ ज़िंदगी का सवाल तो नहीं है, अभी आपके साथ एक और जान भी मुंसलिक है, तो उनका भी वो है। तो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हो वो रोज़ा नहीं रख सकती है। फिर जिनको किडनीज़ का प्रॉब्लम हो या स्ट्रोक हुआ हो या उनकी शुगर्स बहुत ज़्यादा लो हो रही हो, ठीक है, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया एक शुगर की एक लो किस्म होती है जिसमें मरीज़ की शुगर इतनी बार लो हो चुकी होती है कि आखिर में उसको लो की एहसासियत ही नहीं होती। उसको लो का तब पता चलता है कि जब वो गिर जाता है, वो फेंट होके गिर जाता है। पसीने आना, घबराहट आना, दिल की धड़कन तेज़ होना, कपकपाहट आना, ये वाले सिम्टम्स जब बहुत फ्रीक्वेंटली हाइपोग्लाइसीमिया होते हैं तो ब्रेन की भी अडेप्टेशन हो जाती है। अच्छा, वैसे तो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी स्टेज पर हुआ डायबिटिक्स के, आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके ही रोज़ा रखना चाहिए, अदरवाइज आप रखें ही ना रोज़ा, चाहे आप सिवियर, खुदा ना खासा किसी को सिवियरिटी है उसकी या लो। एम आई राइट? यस डॉक्टर ने, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है। आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और डायबिटीज़ में होता क्या है कि फिर डायबिटीज़ की मेडिकेशन अभी देखो होता भी क्या है, जैसे अगर मैं बहुत सारे पेशेंट से पूछता हूँ कि अच्छा ये बताओ आप ये दवा इफ्तार पे ब्रेकफास्ट पे लेते हो और ये दवा आप रात को लेते हो, तो अब बताओ कि रमज़ान में किस तरह मैनेज नहीं, रमज़ान में जो आप नाश्ते वाली गोली वो कब लोगे जी, तो वो कहते हैं कि हम सहरी पे ले रहे होते। अब मैं कहता हूँ अच्छा ब्रेकफास्ट का क्या मतलब है, कहता है नाश्ता।
मैंने बोला ब्रेक, फास्टिंग, फास्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहता है रोज़ा। वो तो इफ्तार हुआ। हाँ, तो मैं कहता हूँ हम लोग रमज़ान में रोज़ा कब खोलते हैं? तो इफ्तार हो गया। उलट हो जाता है। जो मेडिसिन हम नाश्ते से पहले, क्योंकि नॉर्मली हम लोग रात को खाना, आधी रात को कुछ खाने का इंटेक नहीं होता है, तो जब सुबह उठते हैं तो हमारा ब्रेकफास्ट होता है, एक किस्म का एक फास्ट चल रहा होता है, तो हम जब नाश्ता करते हैं हमारा फास्ट टूट जाता है। तो ये ब्रेकफास्ट रमज़ान में मुस्लिम्स के लिए, और बाकी भी मज़हब है जैसे क्रिश्चियंस है वो भी रोज़ा रखते हैं, तो उनके लिए भी जो ब्रेकफास्ट है वो जब जब इफ्तार के टाइम शिफ्ट हो जाता है, जब वो रोज़ा खोलता है, तो हम अमूमन जो दवाइयाँ वो इफ्तार पे लेता है वो ब्रेकफास्ट पे लेता है वो हम इफ्तार पे शिफ्ट कर देते, और जो टैबलेट वो सहरी पे लेते, ठीक है, रात को लेते तो हम सहरी पे शिफ्ट कर देते हैं। और डिपेंड करता है कि वो मेडिसिन अगर शुगर लो कॉज करती है तो फिर हम उनकी जो सहरी वाली डोज है उसकी डोज को 50% कम कर देते हैं। या कुछ ऐसी मेडिसिन भी है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, प्यास, गला खुश्क होना, तो वो भी फिर हम अमूमन कोशिश करते कि या तो अगर पहले से नहीं है तो कोशिश करते कि शुरू ही ना करें रमज़ान के दौरान, और अगर देवी तो फिर इफ्तार के पहले या बाद। सब आखिर में मुख्तसरन मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि हमने ये तो बात की कि जो डायबिटिक हैं और वो क्या रख सकते क्या नहीं रख सकते, थोड़ी सी आप इस पे भी इंफॉर्मेशन दें। वो लोग जो नहीं है डायबिटिक, इफ्तार में वो ऐसे लवाजमात ले रहे हैं कि वो बन जाएंगे डायबिटिक। सो आई वुड लाइक यू टू प्लीज़ गाइड द पीपल कि वो जो हम आते ही मीठा शरबत शुरू कर देते हैं और वो सारी चीज़ें पकवान शुरू कर देते हैं, हम पूरा दिन भूखे हैं, वो भूखे रहने से हमारे जो ग्लाइसेमिक लेवल है, जो ग्लूकोज लेवल है, उस पर क्या असर पड़ता है, और जब अचानक से उसको पंप करते हैं तो उसका फिर क्या मसला होता है? बहुत ज़बरदस्त सवाल है फैसल भाई, अगेन आपका बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। अगर हम स्पेशली हम पाकिस्तानियों को देखा जाए और एशियंस को, और हम जो डायबिटीज़ की जो वर्ल्ड रैंकिंग थी, ये 2-3 साल पहले हम डायबिटिक पेशेंट जो पाकिस्तान था वो वर्ल्ड डायबिटीज़ रैंकिंग में 8 पोजीशन पे था, और अब जो लास्ट 2-3 साल से डायबिटीज़ रैंकिंग है वो पाकिस्तान 2nd नंबर पे आ गया, 3rd नंबर पे आ गया, ठीक है। तो अगर हमारी इसी तरह की लाइफस्टाइल थी, जिस तरह हम लोग जंक फूड्स और डाइट, और ख़ास तौर पे रोज़ों में स्पेशली सारा दिन, एक तो जब सहरी हो रहा होगा तो हम पहले खूब पानी पिएंगे जी, ठीक है, ये नहीं कि हम उसको जितने देर में अलाउड है उसको बांट दें, बस अजान हो रही है उससे पहले आपने खूब पानी पीना है, तो फिर वो एकदम इतना पानी पीते वो भी सही नहीं रहता है। और इफ्तार के टाइम इंटरमीडिएट, अब अलग देखो, ये जो फास्टिंग है ये एक ब्लेसिंग है एक मुसलमानों पे। स्टडीज़ हो रही है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग वेट रिडक्शन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज़, इन सब से प्रिवेंशन के लिए है। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खुद एक कितना अच्छा वो दिया हुआ है महीना के, उसमें ये अल्लाह पाक उस ज़माने से हमें इंटरमीडिएट फास्टिंग करवा रहे हैं। हाँ, लेकिन जब हम ब्रेकफास्ट जब इफ्तार करते तो उस दौरान कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हम जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, दैट इज़ पैंक्रियाज विच इज़ प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन, ठीक है, और वो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल फूड्स के लिए बनाया हुआ है। अगर आप इफ्तार के टाइम 4, 5, 6 एकदम ग्लासेस शरबत के पी लेते हो तो वो पैंक्रियास पे तो लोड आएगा ना, तो वो सोच लें कि आप क्या असर करें, ठीक है, फेल होने के चांसेस बिल्कुल तो ज़्यादा होंगे, बिल्कुल सही, और ओबेसिटी कॉज करेगा, और ओबेसिटी नंबर 1। यस, अच्छा सर, वी वुड हैव लव टू टॉक मोर, बट क्योंकि अब वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। तो जनाब अली, आप मुसलमानों पे जो है वो रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, पकौड़े और शरबत नहीं, तो आप ख्याल रखें इस चीज़ का कि इस माह रमज़ान से जितना इस्तिफ़ादा कर सके करें। एक ब्रेक ले रहे, उसका दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। बोल के ज़ाके में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, क्योंकि मज़े मज़े के खाने जो हम यहाँ पर आपको बना के दिखाते हैं और इन जो मज़ेदार पकवान बनाते हैं, इसमें जो हमारा साथ देते हैं वो है डालडा। जहाँ मामदा वहाँ डालडा। 80 साल से ज़ायद हो गए हैं, तमाम माओं का भरोसा डालडा पर है, तमाम शेफ्स का भरोसा डालडा पर है, हर उन तमाम लोगों का जो लोग खाना पकाने से शगफ रखते हैं, उन तमाम लोगों का भरोसा एतमाद डालडा पे है। डालडा का रमज़ान
डालडा जो इस पूरे रमज़ान लाया है 250 रुपये तक की बचत। और डालडा की जो वो क्या कहना चाहिए पैकेजिंग है, जिसका मैं रोज़ाना ही तस्करा करती हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस पर क्या खूबसूरत बॉटल्स इस बार इंट्रोड्यूस करवाई हैं, क्या पैकेजिंग है आप देख सकते हैं। स्पेशली ये जो ऑलिव ऑयल की बॉटल्स हैं, मुझे वो बॉटल्स बजाते खुद बहुत ही पसंद है। और इनकी जो ये वाली पैकेजिंग है, इसको ज़रा फोकस करें, ये मैं रोज़ दिखा रही हूँ। ये देखें, ये जो पैकेजिंग है ना, ये अब गिर नहीं सकता। आपका 1 kg वो जो 1 लीटर वाला पाउच था वो अब गिर नहीं सकता। ये आसानी आप टेबल पर ऐसे करके रख सकते हैं। और डालडा पूरे रमज़ान आपको दे रहा है इस पैकेजिंग के साथ साथ ईद से पहले ईदी, जी हाँ, 250 रुपये तक की फ्लैट बचत। जनाब आप जाएं और अपनी पसंद का जो भी आप लेना चाहें ऑयल इसमें से उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा साथ दे रहे हैं सब्रूसो। जनाब सब्रूसो अपनी हेल्थ क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सब्रूसो के सारे आइटम्स जो हैं वो प्रॉपरली सील्ड पैक्ड होते हैं, फ्रीज होते हैं। पूरे रमज़ान आप इनको निकाल कर सहरी और इफ्तार में बना सकते हैं। ना क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ है, ना सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ है, ना ही किसी और चीज़ पर। उसके साथ साथ हमारा साथ दे रहे हैं मरहबा गुल बहार। ये देख सकते हैं आप, मरहबा का गुल बहार शरबत फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा है ये। इसके अंदर रिफाइंड शुगर भी शामिल है। प्रॉपरली ऑर्गेनिक शरबत है। आप इसको मीठों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको शरबत में भी बना सकते हैं, फालूदा के अंदर भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, इसको बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। आज मैं इसकी एक ख़ास रेसिपी मैंने डेडिकेट की है मरहबा के नाम। मरहबा मोहितो हम बनाने वाले हैं जनाब, बिल्कुल आपने सही सुना, मरहबा मोहितो बनाएंगे। उसके अंदर क्या क्या डलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूं जो कि मैं डेली बेसिस पे करती हूं। अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर एक शेफ मौजूद है, तो आप हमें बनाकर भेजिए अपने खाने के साथ वीडियो। और अगर वो वीडियो हमें पसंद आ गई, बोल को पसंद आ गई, मरहबा को पसंद आ गई, तो आप जीत सकते हैं ये बाइक। जी हाँ, ये जो बाइक आप देख रहे हैं ये आपके घर के आंगन में भी खड़ी हो सकती है। इसके अलावा जो नंबर 2 पर रेसिपी हमें पसंद आएगी वो जाएगा जनाब उनको ये LED। ये भी ज़रा फोकस करके दिखा दीजिए, हो सकता है ये LED और बाइक आपके ही घर चली जाए। सो देर न कीजिए, अच्छी सी अपने खाने की वीडियो बनाइए और बोल के फेसबुक पेज पर इसको हमें आप भेज दीजिए और जल्द से जल्द ये बाइक अपने घर ले जाइए जनाब। अच्छा, जो आज हम रेसिपीज़ बनाने वाले हैं, 2 रेसिपीज़ है तो मैंने बता दिया। मरहबा मोहितो हम बनाएंगे जिसके अंदर हम मैं आपको रेसिपी कार्ड प्रॉपर्ली शेयर करूंगी। और दूसरा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है पेरी पेरी बाइट्स। बिल्कुल ये एक बहुत ही रिनाउंड एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर ये मिलते हैं। लोग, बच्चे, बड़े, बूढ़े सब बड़े शौक से खाते हैं। स्पेशली इफ्तार में ये बड़े मज़ेदार मालूम होते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या क्या डालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं पेरी पेरी बाइट से, जिसके अंदर हम चिकन का ऐड करेंगे, जो कि आपको कैमरामैन वाले भैया ने सारे सरप्राइज़ तोड़ दिया, उन्होंने पहले ही चिकन दिखा दिया। कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। पेरी पेरी बाइट्स में आप डालेगी ये वाली बड़ी वाली मिर्चें, ये जो तलने के काम आती हैं ना। और इसके अलावा आप हैलापेनोस भी ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं, अगर अवेलेबल हैं ईजिली तो आप वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये ले सकते हैं। ये देखें बड़ी, ये सब्ज़ी वाले के आपने देखा होगा कि वहाँ पे रखा होता है। अच्छा जी, ये हो गई आपकी हैलापेनोस या बड़ी वाली मिर्चें आप ले ली। इसमें जाएगा चिकन, उसके साथ जाएंगे मसाले, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें आप ये मिक्स वो हैं हर्ब्स हैं, ये मिक्स हर्ब्स का पूरा पैकेट मिल जाता है, आप उसमें से ले लें। साथ में अदरक लहसुन आधा चम्मच जाएगी कुटी मिर्च, आधा चम्मच ये पेपरिका पाउडर, आधा चम्मच जाएगा नमक। और जनाब ये है वो लहसुन अदरक का वो जो होता है, क्या कहना चाहिए, गार्लिक का जो पाउडर होता है, ये वो वाला पाउडर है। अच्छा, मैं ये इसको यहाँ पर रख रही हूँ। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि जो चिकन के ही अंदर शामिल किया जाएगा वो है चिली सॉस, और ये है जनाब ब्लैक वो जो अपना सोया सॉस होता है। उसके साथ साथ ये जाएगा मेयोनीज इसके अंदर थोड़ा सा, ये आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा खटपटा सा चाहिए तो आप ये बुला सकते हैं। इसमें जाएगी साथ में चीज़, और चीज़ के साथ बिल्कुल और एक गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगी, हम उनको भी थोड़ी देर में इन करते हैं। शी इज़ जस्ट गेटिंग रेडी। अच्छा, उसके साथ साथ जो हैं 2 अंडे हम फेंटेंगे, जिसके अंदर ये जाएगा डिप। साथ में जो डिप का वो जो ऊपर जो कवर बनेगा इसका, वो उसमें मैदा जाएगा और जाएगा ब्रेड क्रम्स। तो ये है इस पेरी पेरी सॉस की रेसिपी कार्ड जो है वो थोड़ी देर में आपके साथ स्क्रीन पे भी शेयर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे छूट गया तो घबराना नहीं है, हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पर हमारी ये सारी रेसिपी जो है अपलोड होती है, साथ में रेसिपी कार्ड भी, और ये सुबह 9 से 11 नशर भी होता है, तो आप वहाँ पे भी रेसिपी देख सकते हैं। पेरी पेरी बाइट्स हम बनाने जा रहे हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगी न्यूट्रिशनिस्ट जवेरिया, जो कि बहुत ही प्यारी सी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और वो आएंगी और वो मेरे साथ किचन में आपके साथ खड़े होकर गपशप भी करेंगी, हम फ़ायदे भी जानेंगे कि हम क्या क्या बना रहे हैं, और साथ में हम शुरू कर देते हैं अपना काम। जी डॉक्टर साहिबा आप आ जाइए, डॉक्टर साहिबा बहुत वक्त लगा रही हैं तैयारी में, आ जाएं।
अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से तशरीफ लाइए प्लीज़, यहाँ से। बिल्कुल ठीक। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? लाइकवाइज। तैयारियां चल रही हैं, खूब तैयारी, इफ्तारी की तैयारियां जनाब। हम आज बनाने वाले हैं जबेरिया साहिबा पेरी पेरी बाइट्स। आपको पता है ना, एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट में मिलते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो जितने की वो एक प्लेट में 6 देते हैं, उतने में हम यहाँ पर जो है ना 6 प्लेट्स बना सकते हैं। ये पूरे पाकिस्तान की फेवरेट है, पूरे पाकिस्तान की फेवरेट है, एब्सोल्युटली। और साथ में हम बनाएंगे मरहबा मोहितो। ये आज मैं स्पेशल एक रेसिपी लेके आई हूँ मरहबा के, जो है ना डेडिकेट की है मैंने रेसिपी उनको। तो हम स्टार्ट करते हैं। साथ साथ आपकी, अच्छा, मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करूंगी। बिल्कुल। और मैं पकाती भी जाऊंगी और आपसे गपशप भी होती जाएगी। बिल्कुल। और मैं आपको भी हेल्प चाहिए तो ओह थैंक यू, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। अगर होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मुझे जवेरिया, अगर आपने देखा हो या सुना हो, मैंने इस चीज़ पर काफ़ी गौर किया है कि आजकल एक वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जी पानी में इमोशंस होते हैं, और आप जो खाना पकाते हैं वो अगर आप गुस्से में पका रहे हैं तो इसका मतलब है खाना गंदा सा बनेगा, और अगर आप खुश हैं तो अच्छा बनेगा। एक खातून का मूड रखना घर पे बहुत जरूरी होता है, मतलब उससे आपको खाना भी अच्छा मिलता है। बिल्कुल। अच्छा खाना कहाँ मिलता है? डालडा में जो बना हो भाई, डालडा में बना हो वो खाना अच्छा ना कैसे हो सकता है? जबरदस्त। क्या मैंने लाइन जोड़ी है, देखें क्या बात है। जी बताइए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, और ये इफ्तारी और भी मुझे लगता है खूबसूरत होने जा रही है। थैंक यू। आप बताइए वाकई क्या पानी में इमोशंस होते हैं? ये बात जाननी है मुझे भी। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि रोजे में अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए, ना सिर्फ फल सब्जियों से, बल्कि आप अपनी डाइट में कुकम्बर्स ऐड कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ पानी 8 से 10 ग्लास ज़रूरी है। पर अफ्तारी से सहूर के औकात में, क्योंकि पूरा दिन आपने रोज़ा रखना होता है, बिल्कुल। तो डिहाइड्रेशन बहुत हो जाती है। अब पानी सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई रंगों वाले मशरूबात इस तरह की चीज़ें लेनी है। कोशिश करनी चाहिए कि पानी को डिफरेंट फॉर्म में लिया जाए, यानी पुदीने का पानी ले सकते हैं, डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं, और उसमें लहसुन, अदरक, लेमन, मिंट, 3-4 चीज़ें जो कि आपको स्ट्रेस भी रिलीव करें, तो वो बहुत जबरदस्त। अच्छा, यही सारी चीज़ें मैं भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। जैसे आपने लहसुन अदरक का नाम, देखें आपके दिल की बात मैंने जान ली। ये देखिए, अब जो हम पेरी पेरी बाइट्स बनाने वाले हैं, तो इसके चिकन का मसाला एक्चुअली हम तैयार कर रहे हैं। भाई इतना उड़ो पानी, इतना तुम जवेरिया साहिबा कपड़े बचाइएगा, ये जी बिल्कुल शुरू हो जाता है लहसुन अदरक जो है डालते ही। अच्छा जी, ये देखिए आप फटाफट, इसको पता नहीं क्या हो जाता है। ये थोड़ी सी इसमें हमने डाली चिकन, क्योंकि मेरे पास, मैं सोच रही थी शायद ज़्यादा मैं मिर्च बनाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि दिस वुड बी सफिशिएंट फॉर अस। ये देखिए, ये बस हमने थोड़ा बहुत इसको ऐसे चलाना है। बहुत हेल्दी लग रहा है ये। जी बिल्कुल। अच्छा, ये आपने गार्लिक ऐड किया, साथ ही आपने उसमें चिकन ऐड किया, जिंजर गार्लिक पेस्ट भाई मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अच्छा, जैसे ही मैंने जिंजर गार्लिक पानी में इस्तेमाल करने की बात की, तो आपने साथ ही उसी के साथ ही मैंने सोचा मौके से मैं फ़ायदा उठाऊं। बिल्कुल। अच्छा, एक और चम्मच मुझे रिक्वायर्ड है। अब सूखा मसाला डाले। ये चिकन जो है ना मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टाइम है ना कम होता है। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ मिक्सिंग करनी है। देखिए, ये गई इसमें कुटी मिर्च, ये गया इसमें पेपरिका पाउडर, ये गया इसके अंदर जनाब नमक, ये गया इसमें मिक्स हर्ब्स, और ये जिंजर पाउडर गया थोड़ा सा, ये ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, बस ये इतना काफ़ी है। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करने वाले हैं सॉसेस। ये चिली सॉस है, ये देखिए, क्योंकि एक खट्टा मीठा बनता है मोस्टली लोग। टेस्टी लग रहा है, बहुत टेस्टी बनता है। और अभी पूरे पाकिस्तान हमें देख रहे होंगे नाजरीन हमारे। बिल्कुल, नाज़रीन देख हमारी जो होस्ट है वो बड़ा मजे का खाना भी बनाती है। बिल्कुल, मुझे हमेशा से मुझे शौक है। मैं काफ़ी छोटी थी जब से मैंने खाना, मैं आपको बताऊं क्लास 6 में थी जब मैंने सबसे पहले रेनबो केक बनाया था। मैंने केक बेक किया था और वो रेनबो केक, वेरी नाइस। जी, अभी आप देखिए, क्योंकि ये हमारी जो चिकन थी वो बॉयल थी, तो ये कितनी जल्दी झटपट मसालेदार चिकन तैयार हो गई। इसको ऐसे पकाना नहीं होता। बिल्कुल, ये देखिए अब ये हो गया तैयार, बस हम इसको इसमें भरेंगे। अच्छा, मुझे आप ये बताइए पानी का, कि अगर हम रोज़े में पानी नहीं पी रहे हैं तो फिर पानी की जो मिकदार 6 to 8 ग्लासेस जो हमें रिक्वायर्ड हैं, वो हम किस तरह से मिकदार को आफ्टर रोज़ा पूरा कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले फालसे का शरबत, फालसे का जूस हो गया, या फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। आप कोशिश करें कि रंगों वाले मशरूबात से परहेज़ करें, और स्पेसिफिकली रोज़ा दूध सोडा वगैरह जो होता है उससे बिल्कुल ना खोलें, क्योंकि आपका स्टमक एम्प्टी होता है, आपका मैदा खाली होता है, और अगर आप वो चीज़ें कार्बोनेटेड बेवरेजेस लेना शुरू करें तो आपके स्टमक को डायरेक्ट हर्ट करता है। बिल्कुल, जिससे लेटर ऑन आप हॉस्पिटल भी पहुंच सकते हैं और आपको मैदे के मसाइल भी हो सकते हैं। इतनी खतरनाक बातें कर दी आपने भाई। हम लोगों जवेरिया साहिबा ने बहुत डरा दिया लोगों को। नहीं, अच्छी बात है, डराएं, थोड़ा सा डराएंगे तब जाके ये आवाम हमारी सुधरेगी। अच्छा, ये बिल्कुल, ये जो हमारी बड़ी वाली हरी मिर्च
मिर्चें, इनको मैंने चीरा लगा के वॉश करके ये देखिए इसको इस तरह से खोल के रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं चीरा लगा हुआ है। अब इसके अंदर जो है ये चिकन जाएगा, चिकन के साथ साथ ये मेयोनीज और साथ में जाएगी ये चेडर चीज़। मैंने पूरा पैकेट रखा हुआ है, वैसे अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितना रखते हैं। ये देखिए वैसे डॉक्टर साहब और ये क्या आप खाली खाली खड़ी हैं, चलिए आइए मेरी हेल्प कीजिए, ये लीजिए कुछ बताएं ना, मैं भी लीजिए, आपकी बिल्कुल हेल्प बिल्कुल ये लीजिए, ये हरी मिर्चें लें आप, जबरदस्त। ये इसके अंदर ये हम ये हरी अच्छा, मिर्चें ये भरेंगे जो मतलब ग्रीन पेपर्स है ना, रिच इन विटामिन सी, विटामिन सी और एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि खाना हमेशा वो खाना चाहिए जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो, बिल्कुल ऐसा और ही है, आपको लेकिन लोगों को खूबसूरत क्या भी करे, समझाएं, नॉरिश भी करें। बिल्कुल लोग जो है ये बात समझने के लिए तैयार बिल्कुल। नहीं है कि ऐसा खाना खाएं जो आपको जिससे खूबसूरत आपकी- भी बनाए, हाँ, आपकी हाँ, स्किन भी आपकी हेल्दी हो। सेहत के लिए भी अच्छा हो, बिल्कुल ऐसे अच्छा ही अच्छा है। डॉक्टर साहबा हमारे जी, पास ज़रा जी। टाइम जो है ना वो कम है, क्योंकि बिल्कुल, I आपके आते ही know। आपके हुस्न में इतनी मैं खो गई और आपकी अच्छा, बातों में इतनी मैं तो महव आपके हो गई। हुस्न में खो गई। हम एक काम करते हैं, अच्छा, जल्दी इधर ही। जल्दी मैं हम ना बिल्कुल इसको जल्दी रखती हूँ, जल्दी और करते मुझे हैं। क्योंकि मोहितो अच्छा, वी भी नीड टू बनाना है। ऐड दीज टू, मतलब इसमें जी ये भी ऐड करना जी है जी, हमने। इसमें मैं सिर्फ चाहे 2 मिर्चें ही फ्राई करके दिखा दूँ, मैं चाह बिल्कुल रही हूँ बिल्कुल, टाइम बहुत जो है ज़रूरी है, वो बहुत वेस्ट ना ज़रूरी हो, है। और मैं साथ में बिल्कुल, मोहितो भी बनाऊंगी। अब हमें ये तो हमारी बोल चैनल की जो पूरी टीम है उनको भी बहुत भूख लग जाए, भूख लग रही होगी बिल्कुल देख के। बिल्कुल बिल्कुल। सब रोजे से हैं और अच्छा जनाब, हमारे रेसिपी कार्ड जो है वो रेडी है, जो जरा सा चला दीजिए ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो देख ले। और साथ साथ मैंने रख दिया है कढ़ाई को, और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ डालडा का ऑयल, जहाँ मामता वहाँ डालडा। और रेसिपी कार्ड आप देख लीजिए प्लीज़, और अच्छे तरीके से देख लीजिए, कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ये सब मौजूद होती हैं। कमाल की बात ये, सबसे अच्छी बात ये है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होती इसमें, वो लजीज बनती हैं। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब जो है मेरी जवेरिया ने कितनी अच्छी हेल्प की, बस रोज़ आना आप मेरी हेल्प पर, मेरी फेवरेट है जवेरिया आज से। Do we need to dip in this and this या as well? प्लीज़ मैं आपको एक वो भी दे देती हूँ। हाँ जी, मुझे ये बताइएगा देखिए, कि ये बस आपने करना है, जी। इसमें डिप करना है, और वैसे मैदे में पेरी डिप पेरी करना है, मैं आपको बाइट्स मेरी बता देती हूँ। फेवरेट हैं, और हाँ, किसकी सडनली फेवरेट नहीं आई है केम वैसे? टू नो कि जी। यू आर मेकिंग दिस। ये देखिए, ये आपने एग में इसको इस तरह से किया, फिर एक मरतबा आपने इसको करना है इसके अंदर मिक्स, फिर एक मरतबा आपको कोटिंग करने के लिए, क्योंकि हमें इसकी स्ट्रॉन्ग कोटिंग रिक्वायर्ड है, हाँ। वो जो ऊपर एक थिक सा एक लेयर आती है, वो थिक लेयर ऐसे आती है। ये देखिए मैंने आज बोल्स में निकाला है, ये देखिए जबरदस्त। ये अच्छे से आपने इसकी लेयरिंग कर देनी है। ये आ गई आपकी, ये देखिए जबरदस्त। आप अगर मिर्च भर दे, It's मैं so एक nice. और मैं इसमें कर देती हूँ, आप एक बिल्कुल, मिर्ची बिल्कुल, बड़ी वाली बिल्कुल। एक और भर दीजिए, ये वाली ले लें, ये बड़ी वाली है। आपने तो आज थैंक यू लगता है सो मच ढूंढ जवेरिया, के आपने बड़ी इतनी अच्छी help बड़ी की। जो है ना विटामिन सी एंड रिच, भर के विटामिन सी आज जाने वाला है। अक्सर ये पता होता है कि जो विटामिन सी है वो हमें सिर्फ सिट्रस फ्रूट्स में से मिलता है, पर उनको ये नहीं पता होता जो ग्रीन बेल पेपर है या फिर ग्रीन पेपर्स हैं जी, ये इसका रिच सोर्स है, और एब्सोल्युटली इससे अवेयरनेस नहीं, इसीलिए तो हमने आपको awareness बुलाया है नहीं कि है। आप ये बताएं आके हाँ, कि इसके और साथ भी बल्कि हम रोजे विटामिन में सी ले सकते हाइड्रेशन हैं। मेंटेन करनी है ना, तो आप एप्पल जी। जूस ना छोड़ें, अपने जूसेस जो हैं वो ये स्ट्रॉन्ग लाई रखें। मुझे दे दीजिए। जी, ओके, जी, इसके बिल्कुल, अंदर चिकन हो बिल्कुल, गया, डाल नहीं दिया बिल्कुल, वही अच्छा, हाँ, वी मैं नीड दिस चिकन। ओके, या चलिए, इसमें मैं खुद ही भर लेती हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हाँ। मुकाबला है सच अ क्विक लेडीज एट सेट। अच्छा जनाब, इसमें आपने भरी थोड़ी सी चीज़ और मेयोनीज जो है वो जी। आपने ऐड ऑन कर दिया था। जी। अब ये जाएगा इसके अंदर अंडे में, और ये मिर्च जो है वो बड़ी है, प्याला जो है वो आगे से छोटा हो गया है, लेकिन जी, चलिए जी। कोई बात नहीं। लेकिन क्योंकि मैं चाह रही हूँ अपनी ऑडियंस को मैं दिखा दूँ एटलीस्ट कि बहुत भाई ज़रूरी है। इसको आप इस तरह से डिप कर करके बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। मैं बस हाथ धो जी। लेती हूँ और इसको फ्राई करना बिल्कुल। शुरू करती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरे ग्लव्स जो थे वो रप्चर हो गए यहाँ पर, वरना It's तो मुझे ग्लव्स रखना ज़रूरी होते हैं हमें। अच्छा भाई, इसके बाद हम बस इसको स्टार्ट करते हैं तलना। बस अनफॉर्चुनेटली आज मैं 3 ही मिर्चें बना सकूँगी, वरना मेरा इरादा था मैं ज़्यादा तलूँ। ये देखिए आप। जबरदस्त। अच्छा, बस इसको फ्राई करना है सीधा सीधा, और कुछ भी नहीं करना है, बस सीधा आप फ्राई करें और निकालें, और ये हो गई तैयार। ये देखिए, ये बस, और कुछ भी नहीं जबरदस्त। करना। अच्छा, आपने मैंने देखा स्ट्रॉबेरीज भी मौजूद हैं जी, यहाँ मैं पे। बनाने वाली हूँ मरहबा मोहितो। मोहितो, वाओ जी, नाइस। ये देखिए, ये देखें, बस वाह, कितना, अगर अच्छा, आपके पास इंस्टेंटली बन गया ये तो। Exactly, और वो इतनी थोड़ा सा हमारे एक्सपेंसिव वो है भी वो नहीं। आपको देते हैं वो बाजार वहाँ में, डिश जो एक्सपेंसिव और फिर होती है। अनहेल्दी, आपको नहीं पता किस ऑयल में कुक किया गया है और किस तरह की और चीजें हम तो use अपने की गई फेवरेट हैं। डालडा में बनाते हैं भाई। और ये जो चिकन है, बाय द वे, मैंने सबरूसो का जो बोनलेस चिकन है ना, ये मैंने वो लिया है। मैं आपको जरा क्लियर कर दूं, सबरूसो का बोनलेस चिकन था ये, उसके अंदर मैंने इसको बनाया है। और बस ये जनाब, ये ऑलमोस्ट डन।
ये देखिए। अच्छा, ये मिर्च कितना क्योंकि प्यारा बड़ी थी, गोल्डन कलर आया है। हाँ ये मिर्च क्योंकि थोड़ी बड़ी थी ना हमारी, जी। तो इसलिए वो अंदर जा नहीं पा रही थी। जी। अब ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल वही शक्ल आ गई है जो आप उस बिल्कुल रेस्टोरेंट पे वैसे ही है। खाते हैं बिल्कुल जाकर। वैसे ही मेरी मिर्च पड़ी थी तो वो थोड़ा सा कोट करने में उसको मसला हो गया बेचारी को, थोड़ी सी रह गई वो। ये देखिए, बस That's ये wonderful। आपकी निकल आई मिर्च। ये देखिए क्या वक्त लगा आपको बनाने में, ये और देखिए। देखिए घर का बना हुआ खाना, उससे आप कभी बीमार भी नहीं होते। Absolutely, अगर आप बिल्कुल। बाहर से, मतलब मैं अक्सर औकात लोगों को कहती हूँ, अगर आपने रमज़ान में बीमार नहीं होना तो कोशिश करें कि आप घर का खाना खाएं और पोर्शन साइज कंट्रोल करें, और उसके साथ ही साथ आप जो अपनी इंटरनल हेल्थ है उसका भी ज़रूर ख्याल रखें। बिल्कुल, उसका भी ख्याल रखिए। अब ये आप देख सकते हैं कि ये किस कदर खूबसूरत पेरी पेरी बाइट्स आपके तैयार हो गए हैं, और ये इतने यमी होते हैं, आप यकीन करें मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा, ये हो गया। अब हम बनाने वाले यहाँ पर मोहितो भी, मैं आपको बता दूँ, मोहितो जो हम बनाएंगे इसमें हमने थोड़ी सी लेने हैं मिंट लीव्स, जैसे आपको बताया अभी जवेरिया ने कि ये बड़े ही पुदीने का होते अगर हैं। आप खाली पानी में बॉईल करके सारा दिन लेना तो वो आपका खून साफ करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, बिल्कुल बिल्कुल। लीमू और इसमें ब्लड प्यूरिफाई करता है। और इसमें जाएगा थोड़ा सा बस ये लीमू का रस, उसके साथ जाएगी थोड़ी सी शुगर, जाएगा ये 1 चम्मच के करीब, बल्कि इसको 1.5 डाल देते हैं क्योंकि ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए ये सोडा, ये कहीं कोई भी आप वाइट कलर का ड्रिंक ले सकते हैं, और ये सारा, ये मेरे पास इस ड्रिंक के 2 कैंस थे, ये मैंने दोनों कैंस डाल दिए हैं। अगर हम सोडे के बगैर बनाए तो भी अच्छा है, पानी में भी बना सकते हैं, क्योंकि ज़रा एक रेसिपी में थोड़ा सा तड़का डालने के लिए मैंने इसको इस तरह से करने की कोशिश की है। और मैंने ये स्ट्रॉबेरीज धो के रखी थी और मैंने सोचा मैं फ्रेश इनको काट के इसके अंदर डाल के लाएंगे हम। अब ये हो गया, और इसके अंदर जाएगा मरहबा। ये देखिए जनाब, मरहबा का गुल बाहर जाएगा, ये 3 to 4 टेबल स्पून जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये इसमें अंदर रिफाइंड शुगर ख़ुद भी शामिल होती है, इसीलिए मैंने कम चीनी डाली थी। अब आपको समझ आया होगा कि मैंने चीनी कम क्यों डाली थी। और वैसे भी कम चीनी अच्छी होती है। ये देखिए, ये तैयार हो गया, और ये बहुत हेल्दी ड्रिंक है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये बहुत हेल्दी ड्रिंक है। ये देखिए ये तैयार हो गया है, और ये हम इसको यहाँ पे सर्व कर देते हैं। देखिए मैंने आज इसको साफ़ नहीं किया, बस ये गंदी बच्ची बन गई हूँ मैं। नो नो, यू आर सच अ गुड गर्ल। अच्छा जनाब, ये हो गए पेरी पेरी बाइट्स रेडी, और यकीन कीजिए बहुत मज़े के होते हैं। और अभी जवेरिया ने आपको बताया कि इसमें विटामिन सी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में शामिल होता है। मैं तो यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपके पास लेमन भी मौजूद है। जी जी, वो मैंने सोचा था डेकोरेशन के लिए मैं उसको सर्व करूँगी, क्योंकि मैंने लेमन जूस जो है वो पहले ही निकाल के रख लिया था। ज़बरदस्त। तो अब ये यहाँ पर हम रखते हैं, सर्व करते हैं। और पेरी पेरी बाइट्स, क्योंकि वो मिर्चें जो थी वो मेरे बड़े साइज़ की होने की वजह से मेरे राउंड बोल में डिप नहीं हो पा रही थी सही तरह से। ये देखिए आप, और ये कितना हेल्दी है। आप इसको चाहें पानी में बनाएं, आप इसको चाहें किसी सोडा में बनाएं, और ये हेल्दी और खुश खुश रहिए, दाद वसूल कीजिए अपने घर वालों से। अच्छा, इसके साथ में हम इसको कुछ ना सजा भी देते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल। और देखिए वो एक लाइन है ना कि फूड बाय कलर, तो जब भी हम रेड कलर की वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, या जैसे स्ट्रॉबेरी है, टोमेटोज हैं, तो ये इसमें लाइकोपीन मौजूद होता है। अच्छा। जो कि एंटी कैंसरस होता है, जो कि रेड ब्लड सेल्स की डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट होता है, और जो कैंसर से आपको बचाता है। तो और स्ट्रॉबेरीज के फायदे भी बताएं जरा साथ साथ। बिल्कुल, स्ट्रॉबेरीज लैक्सेटिव क्वालिटीज़ हैं, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स या पेट के मसले हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। पर एक स्ट्रॉबेरीज हमेशा लें, जो परचेज बाहर से भी करें तो वो फ्रेश करें, क्योंकि अगर फ्रेश स्ट्रॉबेरीज नहीं है तो वो फिर आपकी बॉडी को प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं आपकी बॉडी में ना। हाँ जी बिल्कुल। तो ये भी आपका बड़ा ध्यान रखना है, इसका मतलब कि हाँ देखिए, जो हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बाइंग है ना, जो घर वाले बाय करते हैं जब, तो उसमें उस वक्त देखना चाहिए कि कोई रेंसिडिटी तो नहीं है, कोई उसमें खराबी तो नहीं है। अच्छा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा भाई, हमारी पेरी पेरी बाइट्स जो है वो तैयार हो गए। अगेन मैंने आपको बताया कि मेरा जो बोल था वो थोड़ा राउंड था, और मेरी हरी मिर्चें जो थी वो थोड़े बड़े साइज़ की थी, इसलिए थोड़ी सी कोटिंग में ये ऊपर नीचे हो गई हैं, बट अदरवाइज ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। आप इसी तरीके से इसको बना सकते हैं, घर वालों से दाद वसूल कर सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है या हम डन हो चुके हैं? जी, अब हम डन हो चुके हैं। थैंक यू सो मच जवेरिया फॉर कमिंग ओवर, बहुत अच्छा लगा, और आपने हेल्प भी की, बहुत ही अच्छा लगा। भाई आज ही जो है ना आप लोगों ने बनाने ये पेरी पेरी बाइट्स, और साथ में बनाने मरहबा का मोहितो। मरहबा का ये हर जगह शरबत अवेलेबल है, ऑर्गेनिक है, ज़बरदस्त है। अब मुझे और जवेरिया साहिबा को दीजिए इजाज़त, हम कल हाजिर होंगे आपके सामने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गो ग्रीन एंड गो ब्यूटीफुल।
एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। ख़ातिन हज़रात, हमारे माशरे में ज़्यादातर ज़कात देने के हवाले से रमज़ान का महीना काफ़ी मशहूर है, मगर उलमाए कराम के बकौल आप सारा साल किसी भी माह किसी भी मुस्तहिक को ज़कात की रकम अदा कर सकते हैं। आज आलिम के बोल सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा इमरान बशीर शेख साहब, जिनसे हम ज़कात के मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और अल्लामा साहब, ज़कात के मायने जो हैं वो होता है गरीबों की ना सिर्फ मदद करना बल्कि एक तरह से जिस्म का मैल निकालना। और फिर इस मामले में कोताही क्यों बरती जाती है? क्योंकि आज भी लोग जो है एक तो पूरी ज़कात नहीं निकालते। इस्लाम में इस हवाले से क्या जो है वो अहकामात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि जब इंसान ये समझता है कि मैं खुद कमा रहा हूँ तो वो ज़कात नहीं निकालेगा, सदका नहीं निकालेगा। और जब ये फार्मूले को समझ लेगा कि कुरान पाक के बिल्कुल इब्तिदा में अल्लाह ताला ने फरमा दिया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो, तो फिर ये कभी कोताही नहीं करेगा। जो दिल से ये समझेगा कि मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, तू सब कुछ, तेरा सब कुछ, तो फिर ये खाली ज़कात नहीं निकालेगा। फिर तो अम्मी जान अम्मी आयशा का जैसे मामूल साहबा इकराम का अहले बैत अतहार का जो मिलता है कि अपना सब कुछ लुटा देने वाले, लाख लाख दिरहम आ रहा है और एक दिरहम भी अपने पास इफ्तार के लिए भी नहीं रख रहे। वजह क्या थी कि ये अल्लाह ने दिया है और हमने जहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहना है वहाँ के लिए कुछ रवाना कर दें, तो उसके लिए वो तगदो और कोशिश करते थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मैं मेराज शरीफ में तशरीफ़ ले गए तो जन्नत के फ्रंट पे ये लिखा हुआ देखा, दखलतुल जन्ना फरअयतु फ़ी आर जन्नत मकतूबन सलासत अस्तुरिन बिज़्ज़हब। 3 सत्र लिखी हुई थी, एक में कलमा शरीफ, दूसरे में उम्मतुम मुज़निबा व रब्बुन गफ़ूर, ये उम्मत सबसे ज़्यादा गुनाहगार है लेकिन रब सबसे ज़्यादा इस पे मेहरबान है। और तीसरी चीज़ जो हमारा मौजू है कि वहाँ वाज़े लिखा हुआ कि मा अकलना रबिहना, जो हमने खाया वक्ती तौर पे फ़ायदा उठाया, और मा खल्लफना खसिरना, जो पीछे छोड़ के आए वो बड़ा खसारा, बड़े घाटे में गया। तो जो लोग तो आखरत को सामने रखते हैं वो खर्च करने में दरेग नहीं करते, और ना ही जैसे आपने फरमाया कि पूरा साल हम ज़कात दे सकते हैं, वो पूरे साल में रमज़ान का खाली इंतज़ार नहीं करते। एक आदमी मर रहा है और आप ये कहें जी मैं 70 गुना रमज़ान में जाके ज़कात दूंगा, तो आपको फिर शायद ज़कात के सवाब कम मिले, और वो जो जुर्म किया हमने कि हमारे सामने एक जान जा रही है, कोई मकरूज़ है, कोई परेशान हाल है, और हम अपने सवाब के चक्कर में उसको डिले करते जा रहे हैं, तो हमें नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम के चक्कर में हम आ जाएंगे। इसलिए जब किसी ज़रूरतमंद को देखें और हमारा दिल मुतमईन हो जाए कि वाकई ज़रूरतमंद है, तो फिर ज़्यादा सवाब के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें उसी वक्त उसको अदा कर देना चाहिए। और ज़कात हम एडवांस भी अदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने यकम रमज़ान को ज़कात निकालनी है और हमारे पास यकम शबान को मुस्तहिक आ जाता है, तो हम एडवांस में भी दे सकते हैं, वो ज़कात अदा हो जाएगी। वैसे अल्लामा साहब, एक हाउसवाइफ तो बाहर कमाने नहीं जाती हैं, मगर सवाल ये है कि बीवी के ऊपर आयद ज़कात क्या शौहर ही अदा करेगा या बीवी अपना माल बेच कर ज़कात की रकम अदा कर सकती है? जी मोहतरमा, गुजारिश ये है कि जैसे हर एक के लिए नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, ऐसे हर एक के लिए ज़कात अदा करना भी फ़र्ज़ है। जैसे खामिन बीवी की तरफ से नमाज अदा नहीं कर सकता, वो बीवी ने ही अदा करनी होती है, ऐसे ही हर मुसलमान के ज़िम्मे है, चाहे वो मेल है फ़ीमेल है, वो ख़ुद इसका बंदोबस्त करे। हाँ, खामिन अगर उसकी तरफ से अदा कर देता है, पैसे दे देता, तो वो उसकी शफ़क़त होगी, वो एहसान होगा, ज़िम्मे उसके नहीं है। तो इसको खुद अगर माल भी अपना थोड़ा सा जेवर सेल करना पड़ता है, कोई चीज़ सेल करनी पड़ती है, तो इसको करके इसको अदा करना चाहिए। मौलाना साहब, माल की ज़कात होती है, तो ये भी बताइए, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि कारोबार की भी क्या ज़कात अदा की जाती है या फिर इसके और कोई मामलात होते हैं? जी देखिए कि इसमें 4 चीज़ें हैं जिस पे ज़कात आएगी: सोना, चांदी, माल तिजारत और कैश। ये 4 चीज़ें जिसके पास भी 52 तोले, 52.5 तोले चांदी के बकदर हों, यानी चांदी का तोले का रेट पता कर लिया जाए कि क्या रेट है, तो वो 52.5 तोले चांदी के बकदर जिसके पास ये सारी चीज़ें मिलाकर अगर उसके पास इतनी चीज़ बनती है तो वो ज़कात अदा करेगा। यानी खाली हम ये नहीं देखेंगे इतना सोना हो या इतनी चांदी हो या इतने माले तिजारत या इतना कैश, चारों चीज़ों या 3 चीज़ें या 2 चीज़ें या 1 चीज़,
थोड़ी सी भी मिकदार में थोड़ी चीज़ हमें को दूसरी, मिसाल के तौर पर आदमी के पास सिर्फ चांदी है, सोना नहीं है, या सोना है चांदी नहीं, तो चारों चीज़ों में से कोई भी 2 चीज़ें मिला के 52.5 तोला चांदी के मिकदार में अगर ये पहुंच जाती है तो इस पर ज़कात वाजिब होगी। जी, वैसे अक्सर मौलाना साहब हम देखते हैं कि लोगों ने फ्लैट्स और शॉप्स जो हैं वो रेंट पर दी हुई होती हैं, तो क्या उन पर भी ज़कात अदा करनी होती है उन्हें? देखिए, आपने जिस घर में आप रह रहे हैं उस पे कोई ज़कात नहीं है। ऐसे आपने अपनी को फैक्ट्री बनाई हुई है, उस फैक्ट्री की बिल्डिंग पे कोई ज़कात नहीं है। आपने जो फ्लैट लेके रेंट पे दे दिया हुआ है तो फ्लैट के ऊपर कोई ज़कात नहीं आएगी। उसका जो रेंट आ रहा है, मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपया पर मंथ आ रहा है, तो साल के बाद देखा जाएगा जो 12 लाख आया था उसमें से अगर आप 6 लाख इस्तेमाल कर चुके हैं तो उस पर ज़कात नहीं है। आप हर साल एक तारीख़ इस्लामी हिसाब से मुकर्रर करेंगे, जब अल्लाह ने आपको साहिब निसाब बनाया। मिसाल के तौर पर यकम रमज़ान को आप हर साल ज़कात निकालते हैं, तो यकम रमज़ान को आप देखेंगे कि आपका जो 12 लाख का रेंट था उसमें से जितना यूज़ हो गया, खा पी लिया या इस्तेमाल हो गया, उस पर कोई ज़कात नहीं होगी। जो बाकी बचा है उस पर ज़कात होगी। ठीक है, चाहे वो जो फ्लैट हो या घर हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, दुकान हो, बेशक प्लाजा हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ज़कात के वाले साहब गुफ्तगू हमारे थे। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम आपकी इस मुफीद गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। तो ज़कात के जो मामलात हैं वो रखे हैं ख़ातिन हज़रात। और जाने से पहले तारीख़ इस्लाम के बोल में, जैसे कि आपको मालूम है कि आज रमज़ान मुबारक की 12 तारीख़, और तारीख़ एतबार से देखा जाए तो 12 रमज़ान मुबारक को ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई गई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबूस होने वाले आखिरी नबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी भी सुनाई थी। कुरान करीम की सूरह मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा के नाम पर है, जिसमें हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा तफसील के साथ बयान किया गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ताला ने बेशुमार मौजज़ात से नवाजा था। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर वालिद पैदा किया, और उन्होंने आगोश मादर में कलाम करके अपनी वालिदा की पाकीज़गी और सदाकत की गवाही दी थी। इसके अलावा वो मट्टी पर परिंदा बनाते और उस पर फूंक मारते तो वो खुदा ताला के हुक्म से परिंदा बन जाता। पैदाइशी नाबीना की आंखों पर हाथ रखते तो उसकी बिनाई ऐसे आ जाती जैसे कभी नाबीना हुआ ही ना हो। बर्स, जज़ाम और कोढ़ के मरीजों को अल्लाह के हुक्म से सेहतयाब करते, मुर्दों को ज़िंदा कर देते, लोग जो कुछ घरों से खाकर आते और जो अपने घरों में ज़ख़ीरा करते उसकी तफसील भी बता देते। तो ख़ातिन हज़रात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक रखिए अपना ख्याल और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।